Hello students, myself Rashmi Raj Singh. Once again we are back our YouTube channel Paramount पाठशाला। हमारे YouTube चैनल का नाम पैरामाउंट पाठशाला रखा है मैंने। अगर आपने प्रीवियस क्लास देखी होगी हमारी सेकंड क्लास है और हमने एक YouTube के थ्रू एक चैनल शुरू किया है जिसमें मैंने NCERT का स्टैंडर्ड 6 से उठाया है आपको बायोलॉजी पढ़ाना। और मैं थोड़ा सा आपको अपनी प्रीवियस वीडियो के बारे में शॉर्ट में बताऊंगी कि मैंने साइंस के आपकी प्रीवियस जो वीडियो थी, जो फर्स्ट वीडियो थी, उसमें मैंने आपको थोड़ा सा साइंस के बारे में बताया था। व्हाट इज़ साइंस, साइंस क्या है, साइंस के क्या क्या पार्ट्स हैं। जैसे 6 to 8 में साइंस जो होती है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में डिवाइड कर दी जाती है। देन आप 9 to 12 जाते हो, देन उसमें बायोलॉजी को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे फर्स्ट है आपका जूलॉजी एंड सेकंड इज योर बॉटनी। जूलॉजी इज कॉल्ड इन हिंदी जंतु विज्ञान एंड बॉटनी इज कॉल्ड इन हिंदी वनस्पति विज्ञान। तो इस तरह से मैंने आपके अब टॉपिक पे आती हूँ। ये मैंने छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको आपके सब्जेक्ट के बारे में दी थी। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हम सभी जानते हैं कि NCERT बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका बायोलॉजी से जो बिलोंग करता है उसका नाम है फूड। जैसे मैंने यहाँ, आप सब देख रहे होंगे, मैंने यहाँ बोर्ड पे शो किया है फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम मीन्स फूड, जो खाना है हमारा, वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये कहाँ से आता है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको थोड़ी चीज़ें बताई थी, फूड क्या होता है, ये हमें कहाँ से मिलता है, कुछ चीज़ें मैंने उसमें आपको डिस्क्राइब की थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो फर्स्ट वीडियो में मैंने बोली है वो मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कराऊंगी ताकि आप जो मैं अभी अपना स्टार्ट करूंगी क्लास तो आप उससे क्या कर पाए, कनेक्ट कर पाएँ। तो मैंने उसमें वैरायटी ऑफ फूड्स बताया था। हम सभी जानते हैं कि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं और इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कम्युनिटी के लोग रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में रहते हैं। तो हर जगह का, हर स्टेट का, हर कंट्रीज का कुछ ना कुछ फूड क्या होता है, स्पेशल होता है, जो वहाँ का फेमस होता है। तो इसी तरह से वैरायटी फूड्स की क्या बन जाती है, वैरायटी बन जाती हैं। तो यहाँ पे हम फूड के बारे में हम पढ़ चुके हैं ना, फूड्स ऑफ वैरायटी के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे कि आपके प्रीवियस वीडियो में आप जब देख रहे होगे तो आपको ये उसमें पता चला होगा, अपनी बुक में भी आप देखोगे उसमें भी दिखा होगा आपको कि एक केले के पत्ते पे रखा हुआ आपको इडली सांभर दिखाया गया है, या फिर एक जगह पे आपको फिश करी दिखाई गई है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पे क्या बताने के लिए शो किया गया है कि क्या वेराइटीज़ होती हैं फूड की। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे जब हम बढ़ेंगे तो इसके फूड के बारे में जान लिया, फूड वैरायटी के बारे में जान लिया। अब आगे इसमें हमको बताया गया था कि इंग्रेडिएंट्स। अब आप इंग्रेडिएंट्स वर्ड एक की वर्ड है जिसमें आपको ये जानने की ज़रूरत है कि जो इंग्रेडिएंट वर्ड्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं। उसको हिंदी में बोलते हैं सामग्री, खाद्य सामग्री। यानी कि जो भी खाना हम बनाते हैं, जो भी खाना हम खा रहे होते हैं, तो उसको बनाने में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो चीज़ें क्या हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आपके इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं यहाँ पे कि आपको देखिएगा, ये भी मैं आपको पेपर शो कर रही हूँ। इस पेपर में ये शो किया गया है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि एक बाउल दिया गया है और ये बाउल जो है पूरा किससे फिल है, आपका राइस से फिल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा एक की वर्ड आपको मैं देखिए ये हाईलाइट कर रही हूँ, आपको आई होप स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, जो कि इस चैप्टर का एक कीवर्ड है। इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है खाद्य सामग्री, मतलब जो भी फूड हम खा रहे हैं उसको बनाने में किन किन सामग्रियों का यूज़ हुआ है। तो लाइक यहाँ पे आपको एग्जांपल देकर बताया भी गया है कि जो ये राइस रखा हुआ है बाउल से फूल, इसको बनाने में किन चीज़ों का यूज़ किया है। ऑब्वियसली हम राइस को जब कुक करते हैं तो हमें सिर्फ 2 चीज़ों की नीड होती है। फर्स्ट आपका राइस की नीड होगी एंड सेकेंड वाटर। अच्छा, वाटर एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है जो किसी भी फूड को बनाने में हमें क्या होती है, उसकी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आपको यही शो किया गया है। इसी तरह जब आप आगे जाएंगे तो हम क्या, बहुत सारे हम लोग वेजिटेबल्स खाते हैं, तो उन वेजिटेबल्स को बनाने के लिए भी हमें किसकी नीड होती है, बहुत सारे स्पाइसेस की नीड होती है, सॉल्ट की नीड होती है, घी की नीड होती है, ऑयल की नीड होती है। इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, कुकिंग करने के लिए इन सबका यूज़ करते हैं, उसके बाद अपना एक डिलीशियस सा फूड तैयार करते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि एक्टिविटी सेकंड दी गई है आपकी, तो मैं थोड़ा सा इसको रीड करूँगी ताकि आप उसको समझ पाएँ ईजिली। यहाँ पे देखिएगा, आप यहाँ टेबल मैं आपको शो कर रही हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, टेबल दी गई है, टेबल 1.2 फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे कुछ आपको क्या शो किए गए हैं, फूड आइटम शो किए गए हैं, और यहाँ पे आपको क्या शो किए गए हैं, इंग्रेडिएंट्स। इसका सिर्फ इतना सा मीन है कि जो फूड आइटम दिए गए हैं उनको बनाने के लिए किस चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। ठीक, आप इस टेबल को भी
देखिएगा, प्लस आपकी मम्मा जो भी डिश आपको सर्व करती हैं लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में, आप थोड़ा-सा उसको टेस्ट करते वक़्त, उसको खाते वक़्त सोचिएगा भी कि जो चीज़ हम खा रहे हैं उसको बनाने में किन-किन चीज़ों का यूज़ हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो आप अपनी मम्मा से पूछिएगा, उन इंग्रीडिएंट्स के बारे में जानिएगा। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि जो फूड आपने खाया इतना यम्मी यम्मी, उसमें किन-किन चीज़ों का यूज़ हुआ है। तो जैसे हम फर्स्ट एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखते हैं कि रोटी या चपाती, ठीक है? तो सिंपली हम सभी जानते हैं कि रोटी या चपाती को बनाने के लिए हमें किसकी नीड होती है? सिर्फ़ 2 चीज़ों की नीड होती है, फर्स्ट इज़ आटा एंड सेकंड इज़ वाटर। मैंने आपको पहले ही बताया कि वाटर एक एसेंशियल चीज़ है जिसको कोई भी अगर एडिबल पार्ट बना रहे हैं, कोई भी फूड बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें वाटर की नीड तो डेफ़िनेटली होनी है। जैसा कि आप सभी देख चुके हैं कि आपको अब हम सेकंड क्या लेते हैं, अपना दाल लेते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि दाल को बनाने के लिए किन-किन इंग्रेडिएंट्स की नीड होती है हमें। बेसिकली हमें पल्सेस की नीड होती है, वाटर की नीड होती है, कुछ स्पाइसेस की नीड होती है और हमारा ऑयल हो गया या घी हो गया, इनकी नीड होती है। तो यहाँ पे सिर्फ ये कोशिश की गई है कि जो भी फूड हम खाते हैं, जो हम फूड ले रहे हैं, उनको बनाने के लिए किन-किन चीज़ों का यूज़ हुआ है। तो आप सभी लोग क्या है, जब भी कोई फूड खाइए तो मेक श्योर आप अपने माइंड में ये चीज़ ज़रूर रिकॉल करिए कि जो फूड आप खा रहे हो वो कैसा है ना? वो किन-किन इंग्रेडिएंट से मिलकर के बना है। तो ये क्या होगा, आप इससे जान पाओगे कि फूड का जो कंपोज़िशन हुआ है, जो फूड आप ले रहे हो, वो कैसा है, आपकी बॉडी के लिए यूज़फुल है या उससे क्या-क्या चीज़ें आपको मिल रही है या हार्मफुल है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, फिर हम आपके एनसीईआरटी के सेकंड पेज पे आते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ आप सभी को मेंशन करना चाहूँगी कि जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी की बुक्स है, वो अपनी बुक को ओपन करके मुझसे कनेक्ट रहेंगे तो उन्हें समझने में चीज़ें ईज़ी होंगी। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप नेट के थ्रू मतलब अपना एनसीईआरटी का जो भी मैटर है वो आप निकाल लेंगे उस तक, क्योंकि आप जब हाथ में आपके पेपर होता है, हाथ में आपकी बुक होती है, तो आप चीज़ों को ईज़िली समझ पाते हो, कनेक्ट कर पाते हो। अदरवाइज़ आपको अगर नोट्स बनाने हैं तो आप मेरे एक्सप्लेनेशन से अपनी नोट्स भी तैयार करते रहिए, तो वो भी आपके लिए कैसा होगा, यूज़फुल होगा। ठीक है, तो फिर देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्या दिया गया है, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका हम देखते हैं इसमें, तो आपका क्या आता है, फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। तो आप सभी एक चीज जानते होंगे कि सोर्सेज का मीन्स क्या होता है। ठीक है, अगर हिंदी में देखें तो सोर्सेज का मतलब होता है स्रोत। स्रोत इन द सेंस कि किसी भी चीज को, जो मटेरियल हमको मिल रहा है, उसके सोर्सेज क्या है। सोर्सेज इन द सेंस आपको वो चीज कहाँ से ऑब्टेन हो रही है, कहाँ से वो चीज मिल रही है। तो यहाँ पे हमको ये बताने की कोशिश की गई है। तो देखिए, अगर हम इसको बहुत शॉर्ट में समझेंगे तो फूड मटेरियल और जो उसके सोर्सेज होते हैं, मेनली जो फूड मटेरियल को फाउंड करने के सोर्सेज होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका दिया है, आपका क्या हो गया, आपके एनिमल सोर्सेज हो गए, एनिमल सोर्सेज। ठीक है, जैसे कि हम क्या बोलेंगे, वो सोर्सेज जो आपको किससे मिल रहे हैं, जंतुओं से मिल रहे हैं। ठीक है, जो चीज जो आपको, जो भी आप फूड के लिए यूज कर रहे हो वो आपको किससे मिल रहा है, जंतुओं से मिल रहा है, तो वो आपके किस में काउंट हो जाएंगे, एनिमल सोर्सेज में। अगर हम देखें तो इनके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जरा आपको थोड़ा सा सोच कर देखिए, इस एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे। सपोज आपका क्या हो गया, मिल्क। ठीक है, तो मिल्क आपको किससे मिल रहा है, ऑब्वियसली मिल्क आपको किससे मिल रहा है, काऊ से मिल रहा है, बफेलो से मिल रहा है, गोट से मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, एनिमल्स है। तो जब मिल्क हमको किसके थ्रू मिला, एनिमल सोर्सेज के थ्रू मिला। ठीक है, और अगर हम बाकी चीजें, ठीक है, इसी तरह से हम अगर सेकेंड एग्जाम्पल आपका देखते हैं कि एनिमल सोर्सेज, अब हम किसमें आते हैं, आपका प्लांट सोर्सेज। ओके, ठीक है, तो अब आप सोचिए कि प्लांट सोर्सेज, अब प्लांट के थ्रू आपको कौन कौन से फूड्स मिल रहे हैं। तो सोचिए जितने भी वेजिटेबल्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, वो वेजिटेबल हमको किसके थ्रू मिलती है, प्लांट्स के थ्रू मिलती है, इसलिए वो वेजिटेबल्स क्या हो गई, प्लांट्स के सोर्सेज हो गए। ठीक है, तो क्या हो गए आपके, जितने भी आप वेजिटेबल्स ले रहे हैं, ठीक है, जो आप फ्रूट्स खाते हैं वो भी आपको किससे मिलते हैं, ऑब्वियसली वो भी आपको किससे मिलते हैं, आपके प्लांट से मिलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये बताया गया है कि फूड मटेरियल और उसके जो सोर्सेज होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके 2 टाइप्स के होते हैं। आपको विजिबल हो रहा होगा, फर्स्ट इज एनिमल सोर्सेज एंड सेकेंड इज प्लांट सोर्सेज। ठीक है, एनिमल सोर्सेज में मैंने आपको एग्जाम्पल दे करके बताया, क्या हो गया, आपका मिल्क हो गया, मीट हो गया। मीट भी आपको किससे मिलता है, फ्लैश से मिलता है। ठीक, जो एनिमल का फ्लैश हम लोग यूज करते हैं खाने के लिए, वो भी हमको किससे मिलता है, एनिमल सोर्सेज में आ गया। प्लांट सोर्सेज में अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो वो आपके क्या हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए। ठीक है, तो ये चीजें बताई गई। फिर यहाँ पे एक छोटी सी चीज मेंशन है, मैं उसको एलिबरेट करूंगी, आप जरा समझिए, कोशिश करिएगा। इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिसन इन टेबल 1.2। जैसे मैंने आपको बताया था कि दाल था वो कैसे आप बना रहे हो, फिर आटा जो है वो कैसे, मतलब रोटी जो चपाती यूज करो उसके लिए आपको किन किन चीजों की नीड हुई है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंट,
वेयर डू दे कम फ्रॉम, ठीक है। अच्छा, ये चैप्टर का नाम ही है क्या, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, मतलब खाना तो बहुत इजीली वे में खा लेते हैं, बट वो खाना हमको मिलता कहाँ से है, वो खाना आता कहाँ से है, उनके सोर्सेज क्या है। इस चैप्टर का मेन पॉइंट यही है, हमें ये चीज़ों के बारे में बताना। प्लांट ऑफ कोर्स, ठीक है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट, हाँ हम क्या हमने कभी ये चीज़ राइस खाने से पहले या व्हीट खाने से पहले क्या हमने कभी ये सोचा है कि जो राइस हम खा रहे हैं, जो हम लोग व्हीट खा रहे हैं, वो एक्चुअली हमें कहाँ से मिल रहा है। तो हम सभी जानते हैं कि राइस और व्हीट दोनों कैसे हैं, जो खेतों में बोया जाता है, जिनको, ठीक, जिनको, जो हमारे किसान होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, खेतों में उनकी बुआई करते हैं, ठीक है। उसके बाद बोने के बाद जब उनके क्या होते हैं, प्लांट्स बड़े बड़े हो जाते हैं, फिर उनको क्या की जाती है, उसकी कटाई की जाती है, फिर उसको साफ सुथरा किया जाता है, फिर ट्रांसपोर्ट हो करके बहुत सारी चीज़ों से गुजरने के बाद रिफाइंड हो करके वो हम तक की पहुंचाए जाते हैं। फिर उन बीजों से सोचिए गेहूं निकलता है, धान से क्या बनता है, चावल निकलता है। उसके बाद हम उन चीज़ों को किस में यूज़ करते हैं, एडिबल फॉर्म में यूज़ करते हैं, खाने के फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक। यहाँ पे एक छोटा सा मैं बेटा आपको एक एग्जांपल दिखाने की कोशिश करूंगी कि ये जो आपकी एक्टिविटी 3 दी गई है, हाँ, एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इन एक्टिविटीज के थ्रू हम अपने चैप्टर से पर्सनली कनेक्ट कर पाएंगे और चीज़ों को समझ पाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे एक फिगर शो किया होगा, आई होप आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा कि फर्स्ट फिगर दिया गया, सेकेंड फिगर दिया गया। फर्स्ट फिगर में आपकी क्या शो की गई है, पैडी फील्ड शो की गई है। क्या शो की गई है, पैडी फील्ड। मैं एक चीज और आपको बता दूं, पैडी फील्ड उस फील्ड को बोलते हैं जहां पे चावल की बुआई होती है, जहां पे चावल को बोया जाता है, तो उस फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में पैडी फील्ड बोलते हैं। और सेकंड आपको जो शो किया गया है वो क्या शो किया गया, व्हीट ग्रेन्स। यहाँ पे देखिएगा किसकी खेती है, गेहूं की खेती है, जिसे देखिए एक फार्मर जो है लोड करके, उसकी कटाई होने के बाद लोड करके उसको क्या करता लेकर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें शो की गई हैं आपको। यहाँ पे सिंपली आपको ये भी चीज बताने की कोशिश की गई है कि आपको जो भी चीजें मिल रही हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कराना चाहूंगी कि फूड मटेरियल और सोर्सेज, ठीक है। ये आपके 2 टाइप के सोर्सेज थे, आपके एनिमल सोर्सेज हो गए और प्लांट सोर्सेज हो गए। अब एनिमल सोर्सेज में मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, लाइक आप जो मिल्क यूज कर रहे हो, आप जो मीट यूज करते हो, वो भी आप किसके लिए, किसका मीट यूज करोगे, ऑब्वियसली गोट का यूज करते हैं, हैन का यूज करते हैं। आप जो एग यूज करते हैं वो सब हमको किसके थ्रू मिलते हैं, एनिमल के थ्रू मिलते हैं। तो ये हमारे हो गए एनिमल सोर्सेज, ठीक। उसी तरह प्लांट सोर्सेज में अगर हम जाते हैं तो हम लोग प्लांट से क्या क्या यूज करते हैं, हम लोग प्लांट में एडिबल पार्ट में कुछ प्लांट्स का हम लोग लीफ खाते हैं, जैसे एग्जांपल हो गया आपका स्पिनच, ठीक है। कुछ प्लांट्स का जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फ्रूट, हम लोग उसका फ्रूट खाते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका फ्लावर भी क्या होता है, एडिबल पार्ट की तरह वर्क करता है, हम लोग उसका फ्लावर टेक करते हैं। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिसका हम लोग रूट पार्ट भी क्या होते हैं, खाने में यूज करते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनका स्टेम पार्ट भी हम कैसे यूज करते हैं, खाने में यूज करते हैं। तो इसी तरह हम अभी आगे जैसे जैसे चैप्टर में बढ़ते चलेंगे, इन चीजों को और स्टेप बाय स्टेप इलैबोरेट करते चलेंगे। और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आपको सारी चीज़ें समझ में, इसलिए मैं आज की क्लास अपनी यहीं पे ऑफ करना चाहूँगी। आई होप आपको जितनी भी चीज़ें मैंने बताने की कोशिश की हैं वो आपको समझ आई होंगी। तो अगर कोई इश्यूज आपको होते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में उन क्वेश्चंस को मेंशन ज़रूर करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपनी नेक्स्ट क्लास में उनका जवाब आपको दे सकूँ। तो वीडियो एंड करते करते समय स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी कि आप सभी जान रहे हैं समर सीजन हमारा ऑन हो चुका है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा वार्म हो चुका है। तो प्लीज़ अपने आप को सेफ रखिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, और हाँ, अपने आसपास पानी को ज़रूर स्टोर करिए ताकि जितने भी पक्षी हैं, जो भी जानवर हैं, वो प्यासे न रहें, ठीक है। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।